हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कनेक्शन ख़त्म हो गया है एंड आप जानना चाहते हो कि क्या इज़ इट ओवर फॉर एवर या फिर चांसेस हैं रिकन्सिलिएशन के, तो उसके लिए रीडिंग आप देख सकते हो। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इस पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी, अगर आप राइट नाउ ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है एंड शायद आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो या चाहते हो कि आगे बढ़ जाओ लाइफ में, और आप जानना चाहते हो कि इज़ इट एक्चुअली ओवर बिटवीन द टू ऑफ यू या फिर चांसेस हैं रिकन्सिलिएशन का। सो लेट्स डाइव इनटू द आंसर टू दैट। इसमें हम ओरेकल कार्ड भी इंक्लूड करेंगे एक। सो स्टे ट्यून्ड और लेट्स सी, क्या इज़ इट ओवर, आप दोनों के दरमियान में क्या ख़त्म हो चुका है सब कुछ, हाँ या ना। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक पर्सन जो है वो राइट नाउ इट्स मोर लाइक एक होता है ना स्पाई करना किसी को, वॉच करना किसी को, उस तरह की एनर्जी है। तो इट्स डेफिनेटली नॉट ओवर। कोई ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है अपने पर्सन को लेकर, उनकी एनर्जी भी हो सकती है आपको लेकर। तो मुझे लगता है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो काफ़ी स्टेबल फील कर रहा है अराउंड द सिचुएशन जो आप दोनों डील कर रहे हो। लेकिन एक पर्सन जो है वो फिर से सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में। फिर से उसके जहन में एक एक वो वॉच करने वाली जो एनर्जी है वो इट्स मोर लाइक जैसे आप सोच रहे हो कि शायद रिकनसाइल किया जाए, या आप सोच रहे हो शायद कि पैचअप करने की कोशिश की जाए। इट डजेंट मैटर कि आपका कनेक्शन नया है या पुराना, बट यस ये एनर्जी है एक पर्सन की तरफ से। और दूसरा पर्सन मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्टेबल है और पॉजिटिव है अबाउट मूविंग ऑन इस कनेक्शन से, इस सिचुएशन से। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। पेज ऑफ wands, द स्टार, द लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, सेवन ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि एक पर्सन के पास बहुत सारे ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू मूव ऑन विद। या आपकी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पर यू हैव अदर पीपल टू मूव ऑन टू, लेकिन समहाउ मुझे लग रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑफर्स हैं और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू मूव ऑन विद, लेकिन आप चूज़ नहीं कर रहे हो मूव ऑन करना। यू आर चूजिंग टू स्टे सिंगल। तो ये ओवर हुआ है या नहीं हुआ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप एटलीस्ट उस चीज़ में से अभी निकल नहीं रहे हो जहाँ पर आप रेडी हो टू मूव ऑन टू अ न्यू रिलेशनशिप। तो इट डजेंट मैटर कि ओवर हुआ है या नहीं हुआ, आपको बॉदर नहीं कर रहा, ये चीज़ कंफर्म है। पास्ट पर्सन है नहीं है, इट डजेंट मैटर मच टू यू। आपका रिकन्सिलिएशन होता है उस इंसान से या नहीं होता, इट डजेंट मैटर मच टू यू। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक सेटल एनर्जी में लेके आ रहे हो जहाँ पे यू आर नॉट कन्फ्यूज, यू आर नॉट हैविंग एनी इश्यूज। आपके जहन में एक चीज़ है कि यू हैव इनर पीस राइट नाउ, जो कि शायद बीइंग इन अ रिलेशनशिप आपके पास नहीं था। तो आप अभी राइट नाउ जो है मुझे लगता है कि गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में हो। सो क्या ये आप दोनों के दरमियान में ओवर हो चुका है? इट्स मोर लाइक कि मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोग जो ये रीडिंग चेक कर रहे हैं उनको इतना एज सच फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होगा जब ये रीडिंग भी देख रहे हो आप शायद टाइम पास के लिए या कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस के लिए शायद आप ये रीडिंग देखो। लेकिन मेजॉरिटी के जहन में एक चीज़ कंफर्म है कि यू डोंट वांट टू सेटल इन फॉर लेस। पास्ट पर्सन आता है तो उस चीज़ के साथ आए जो आप चाहते हो, पास्ट पर्सन नहीं आता, यू डोंट केयर, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑफर्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग आप इंटरेस्टेड हैं, आप किसी के साथ भी मूव ऑन करना चाहो आप कर सकते हो। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो चीज़ आपको बॉदर कर रही है। मुझे लगता है इनफैक्ट कि हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग आपके ऊपर नज़रें जमाए बैठे होंगे जो कि चाहते होंगे कि आपका कनेक्शन ख़त्म हो और आप उनके साथ मूव ऑन करो। लेकिन फॉर नाउ मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक जो है वो अनइंटरेस्टेड है टूवर्ड्स लव लाइफ। तो इज़ इट ओवर? मुझे लगता है कि आपके एंड से इट्स डेफिनेटली उस तरह से ओवर जहाँ पे यू डोंट वांट टू पुट मोर एफर्ट इनटू अ कनेक्शन। आपके पर्सन के एंड से है या नहीं वो मैटर ही नहीं कर रहा आपको, क्योंकि आपके एंड पे एक एनर्जी है जो कि बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत स्टेबल है, और आप किसी भी कनेक्शन में गिव इन नहीं करोगे अनटिल अनलेस यू फील कि हाँ दिस पर्सन इज़ रेडी
टू गिव यू वट यू वॉन्ट। कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपकी वर्थ वैल्यू क्या है और आप अगले पर्सन को रियलाइज़ करवाते हुए उससे अर्न करवाओगे जो भी वो डिज़ायर करता है आपके साथ। तो काफ़ी हद तक स्टेबल हो गए आप। आपके एंड से एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक एक अटैचमेंट कह लो या एक एडिक्शन कह लो, वो मुझे लग रहा है कि ख़त्म हो चुकी है टुवर्ड्स अ पर्सन। कहीं ना कहीं आप ज़्यादा फोकस हो अपने ऊपर। तो अगर हम आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें तो उसकी एनर्जी आपको मैटर ही नहीं करे, क्योंकि यू आर सो कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। इट्स मोर लाइक कि जैसे आप गो विद द फ्लो कर रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि लेट इट बी, जो होना होगा हो जाएगा, जो होना होगा देखा जाएगा। आप ऑब्सेस नहीं कर रहे हो इस पर्सन को लेकर या फिर किसी भी लव लाइफ की सिचुएशन को लेकर। दूसरा, लाइक ऐसा डर है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑफर्स हैं, तो यू नो कि इफ़ यू वांट टू मूव ऑन यू हैव अ चॉइस टू मूव ऑन विद, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हो एट ऑल। लेट्स सी, आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं टुवर्ड्स यू। आपका पर्सन क्या सोच रहा है आपको लेकर, क्योंकि आप तो काफ़ी अनइंटरेस्टेड हो इन द गिवन सिचुएशन। एस ऑफ वांड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वांड्स, वो आपका इंतज़ार कर रहा है और बुरा फील कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा राइट नाउ एटलीस्ट। और वो चाहता है रिकन्सिलिएशन आपके साथ, लेकिन आप अनइंटरेस्टेड हो। एंड इट सीम्स लाइक कि जो आपका, लेट मी टेक वन कार्ड आपकी एनर्जी के लिए टुवर्ड्स द होल सिचुएशन। 7 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, डिसअपॉइंटमेंट आपको हुई है इस कनेक्शन के अंदर आपके पर्सन के साथ, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपका जो ये जो आप एनर्जी लेके बैठे हो, जहाँ पे आप अपने आप को कह रहे हो कि इट्स ओवर, इट्स ओवर, इट्स ओवर, डीप डाउन यू नो कि यू हैव द टेंडेंसी ऑफ गोइंग बैक टू द सेम पर्सन। आपके अंदर वो फीलिंग, इमोशन इस इंसान को लेकर स्टिल है। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके हो उस इंसान से। इट्स जस्ट दैट कि यू आर ट्राइंग टू स्टे स्टेबल। आप अपनी कोशिश कर रहे हो पूरे से कि आप अपने आप को स्टेबल रख सको, और कोशिश कर रहे हो कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो, बजाय इसके कि आप इस इंसान को या लव लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करो। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हो इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखो, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखो। आप नहीं चाहते हो कि आप हर्ट हो दोबारा से इस कनेक्शन में रहते हुए। तो कहीं ना कहीं शायद ये एक रीज़न है जो कि आप किसी भी कनेक्शन को, किसी भी ऑफर को लेने के लिए रेडी नहीं हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक कनेक्ट है विद दैट पर्सन इट्स स्टिल देयर। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या आप कोई एफर्ट करोगे या फिर आप जहन में डोमिनेंटली सोच रहे हो इस इंसान के बारे में, नहीं। लेकिन समहाउ एक होता है ना, सबकॉन्शियसली आपके माइंड में एक वो चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यूनिवर्स इज़ गोइंग टू ब्रिंग द टू ऑफ यू टुगेदर। वो चीज़ आपको लग रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आई डू सी के आप काफ़ी हद तक इस कनेक्शन को लेकर स्टेबल हो चुके हो। जो भी होता है हो जाएगा। अगर कुछ अच्छा होगा तो आप इस कनेक्शन में गिव इन करोगे दोबारा। अगर कुछ अच्छा नहीं होता यू वुड रादर चूज़ टू गो सिंगल फॉर क्वाइट सम टाइम। लेट्स सी आने वाले टाइम में आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। एक कार्ड लेंगे, डिसीजन शायद आपको कुछ लेना पड़े अपनी लव लाइफ में आने वाले टाइम के अंदर, और ये डिसीजन ऐसा है जो कि आपको बहुत पहले ले चुके होना चाहिए था। व्हाट वुड इट बी अबाउट? सडन डिसीजन होगा, और हो सकता है कि इट्स गोना बी अ डिसीजन जो कि कहीं ना कहीं आप शायद अपने आप को जो डिसीजन आप आने वाले दिनों में लेने वाले हो, काफ़ी हद तक हो सकता है कि ये वो डिसीजन हो जो आपको बहुत पहले ले चुके होना चाहिए था, जिसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप मूव ऑन करने का, या जो ऑफर्स आपके पास अवेलेबल हो सकता है कि आप उनमें से कोई एक डिसीजन ले लो, स्पेशली अगर आपका पर्सन आपको रीच आउट नहीं करता। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में आपके पर्सन की तरफ से क्या एनर्जी आ सकती है। कोई एक्शन आएगा आपके पर्सन की तरफ से आपकी तरफ, हाँ या ना? 6 ऑफ कप्स, तो चांसेस हैं कि वो कोई एक्शन ले आपकी तरफ। लेट्स सी कि अगर वो लेता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा। यू विल चूज़ टू गेट जस्टिस फॉर योरसेल्फ। आप किसी भी कनेक्शन के अंदर गिवन नहीं करोगे अनटिल अनलेस ये पर्सन गिवन करे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि ये जो आपको डिसीजन लेना है, क्या वो डिसीजन इस इंसान के आने पे आप लोगे, जहाँ पे आप सोचोगे कि क्या ये कुछ सही ऑफर कर रहा है या नहीं कर रहा, या इट्स गोना बी अबाउट मूविंग ऑन। लेट्स सी।
ये कुछ सही ऑफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा, सिर्फ तभी आप इसमें गिव इन करोगे। शायद आपका दिल करेगा या आपका जो एक एडिक्शन है डीप डाउन या सबकॉन्शियस एक वो है फीलिंग, आपका दिल करेगा इस इंसान को दोबारा चांस देने का, बट कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल रहेगा, आप इसको नो नहीं कर सकोगे मेजॉरिटी लोग जब ये पर्सन वापस आएगा, और आपका दिल करेगा कि इसको चांस दो, चाहे कुछ स्टेबल ऑफर कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन ये आपके लिए एक टफ डिसीजन रहेगा बनाना। राइट नाउ मुझे लगता है कि आप इस इंसान से मूव ऑन इस इंसान से मूव ऑन करना चाह रहे हो टू द पॉइंट जहाँ पे इसका होना ना होना आपको बॉदर ना करे, लेकिन इससे ज़्यादा मूव ऑन करना ये एक लिमिट है जो आपने अपने लिए सेट की है, एंड दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। सो या ये थी रीडिंग, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। अच्छा, एक और कार्ड जो ओरेकल गाइडेंस है आपके लिए, लेट्स पुल आउट दैट वन, मुझे भूल गया था। सो लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस फॉर यू। एंगर, राइट ना आपको शायद गुस्सा है अपने ऊपर, इस पर्सन के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। कोशिश करो कि इस गुस्से को एक्सप्रेस करने की बजाय use it फॉर पॉजिटिव थिंकिंग। जो भी आपका गुस्सा है इस इंसान को लेकर, कनेक्शन को लेकर, करंट सिचुएशन को लेकर, इसको एक्सप्रेस करने से अच्छा ये रहेगा कि आप इसको वो चीज़ें करने के लिए यूज़ करो जो कि शायद आपने कभी नहीं की। जैसे अपने ऊपर काम करना, इस इंसान को प्रायोरिटाइज ना करते हुए ख़ुद को प्रायोरिटाइज करना, उस चीज़ के ऊपर गुस्सा अपना निकालो जहाँ पे आप अपने आप को प्रोडक्टिवली इम्प्रूव कर सको। जो भी आपके जहन में गुस्सा है या जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लग रहा है इसने आपको वैल्यू नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो यूज़ दैट टू वैल्यू योर सेल्फ। अपने आप के ऊपर यूज़ करो वो सारा इमोशन जो आप राइट नाउ फील कर रहे हो, रादर दैन इन्वेस्टिंग इनटू हिम और हर। सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।